हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे पास देखेंगे तो ये आपका जो है एचपी का एक मदरबोर्ड है हमारे पास, जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और ये डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है और इस बोर्ड में डेड का प्रॉब्लम है। तो अक्सर जो एचपी का जो ये मशीन आता है जिसमें एडाप्टर के ज़रिए चलता है, और उसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होता है वो कहाँ से होता है डेड कंडीशन में, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। कि अगर आपके पास भी अगर एडाप्टर वाला जिसमें यानी एडाप्टर का लगता हो इसमें मोटे पिन का, और उसमें अगर डेड का प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रहा है तो उसको आप किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, आज मैं वो सारी चीज़ें आपको इस लाइव वीडियोस में बताने वाला हूं। जो कि देख रहे हैं हमारे पास लाइव सभी स्टूडेंट भी होते हैं, और ये पूरा लाइव क्लास है हमारा जो 4 से 6 का है, जिसमें प्रॉपर्ली आपको लाइव प्रैक्टिकली ये वीडियो बना करके मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से ये बोर्ड को हम रिपेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं बोर्ड के ऊपर कि किस तरीके से और कैसा इसमें प्रॉब्लम है, और उसको किस तरीके से चेक करते हैं। चलिए देखते हैं। तो अभी देखेंगे कि ये हमारे पास जो है वो एचपी का मदरबोर्ड है। कौन सा बोर्ड दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे एचपी का ये बोर्ड नज़र आ रहा होगा आपको। और ये जो बोर्ड है एक डेस्कटॉप मशीन का बोर्ड है, और इसमें यहाँ पर देख रहे हैं सीपीयू लगा हुआ है। और बाकी इसमें ये हमारा स्टेप डाउन का सेक्शन है। जो ये बड़े वाले कॉइल जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये स्टेप डाउन का कॉइल। अभी मैं बाकी चेक करके दिखाऊंगा इसमें कि जब इस टाइप के पास अगर आपके पास बोर्ड आता है और वो डेड बोर्ड होता है तो उसको किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला देखिए, कोई भी बोर्ड आता है तो उसको एक प्रोसेस होता है चेक करने के लिए, तो वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चेक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है उसके लिए। तो अभी यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा डीसी पावर सप्लाई है जो कि हमने 19 वोल्ट पे यहाँ पे सेट कर रखा है। और यहाँ पे एम्पियर अभी कंजक्शन देख रहे हैं बिल्कुल 0 0 है। इसलिए 0 0 है क्योंकि अभी हमने कभी इसमें पावर कोई भी लोड हमने अभी नहीं दे रखा है। तो अभी देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने कनेक्टर एक कनेक्ट कर दिया, जो एचपी का यहाँ पर एक कनेक्टर है जो स्मार्ट कनेक्टर, जो इसके ज़रिए मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँगा और बोर्ड में यहाँ से मैं पावर को प्लग इन करता हूँ। पावर प्लग इन करने के बाद अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक एलईडी होगा, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो STNY का ये लाइट होता है, जो कि STNY का एक एलईडी ग्लो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन कलर का। ये तो आपने देख लिया, और उसके बाद मैं आगे की चीज़ें आपको बताता हूँ कि किस तरीके से चेक करना है। तो सबसे पहला देखिए कि इसमें चेक करना होगा आपको आरटीसी सेक्शन। कभी भी बोर्ड आता है तो बोर्ड का देखिए कंडीशन बिल्कुल 0.04 कंडीशन है, और ये बोर्ड ऑन होने वाला कंडीशन है। और इस बोर्ड को मैं फिलहाल ट्रिगर करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे इसका पावर ऑन ऑफ का बटन है, और इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से देखो यहाँ पे किया तो ये देखो एम्पियर क्या हो रहा है कि थोड़ा सा वेरिएशन तो हो रहा है, लेकिन हमारा ये बोर्ड क्या हो रहा है, ऑन नहीं हो पा रहा है। देख रहे हैं बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में यानी एचपी के जितना भी मैंने एडाप्टर वाला कॉन्सेप्ट वाला जितना भी बोर्ड देखा है, उसमें अक्सर मैंने एक ही चीज़ का फॉल्ट देखा है। वो मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखें, और जिससे कि आपको पूरा चीज़ें क्लियरली पता चलेगा कि मैं इसमें क्या चीज़ें करता हूँ। फिलहाल अगर इस लाइन में आप बिगनर हैं तो आपको हमेशा एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को चेक करना चाहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको भी लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना है तो ज्वाइन कीजिए मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को, जो इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, जो कि 10 साल पुराना इंस्टीट्यूट है। अब इसमें देख सकते हैं बाकी, और मैं चीज़ें को चेक करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहला मैं आरटीसी को चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये आरटीसी क्रिस्टल है हमारा, ठीक है। तो आरटीसी को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, डीएसओ मशीन का इस्तेमाल करना होगा, जो कि मैं डीएसओ की बाकी स्टूडेंट को देखने के लिए मैं लैपटॉप में दिखाऊंगा कि सभी स्टूडेंट को मेरे को लैपटॉप में दिखाना है, और आपके लिए भी सारी चीज़ें मुझे अरेंज करना पड़ेगा। तो साथ में सारी चीज़ों को हम क्लियर करते हुए चलेंगे साथ में। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो भी वोल्टेज होगा आपको यहाँ पे जो भी फ्रिक्वेंसी बनेगी वो सारी चीज़ें आपको डीएसओ में नज़र आने वाला है, और आपको तो वीडियोस में पूरे स्क्रीन पे ही नज़र आएगा। तो ये हमारा आरटीसी का क्रिस्टल है, जिसे हमें क्या करना है, पहले चेक करना होता है आरटीसी को, जो कि ये आरटीसी का दोनों पॉइंट है, और इस पॉइंट पे मैं चेक करके दिखाऊंगा कि इसकी फ्रिक्वेंसी कितना बनता है। अगर आप इस लाइन में ऑलरेडी पहले से काम कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आरटीसी क्रिस्टल की वैल्यू क्या होता है।
बाकी अभी मैं चेक करूँगा तो आपको पता चल ही जाएगा कितने वैल्यू का ये क्रिस्टल है। यहाँ पे देखिए कितना वैल्यू दिखा रहा है आपको, तो यहाँ पर आपको 32.768 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी देखने को नज़र आ रहा है और इसका जो डेटा बनता है, किस तरीके का बन रहा है फ्रीक्वेंसी, वो आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा होगा ऑलरेडी। तो अभी इस साइड का अगर आप सिग्नल देख रहे होंगे तो थोड़ा-सा टेढ़ा नज़र आ रहा होगा। टेढ़ा मतलब इन द सेंस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके का जो इसका ग्राफ बन रहा है, वो ग्राफ देखोगे तो ये टेढ़ा नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पर देख रहे हैं ना, पूरा एकदम स्टेबल नहीं है, तो यानी ये इनपुट का ग्राफ है। और दूसरी साइड का अगर देखेंगे तो इधर का ग्राफ क्या हो रखा है, बिल्कुल स्टेबल हो रखा है, पूरा सिर्फ इसका सही है। तो यानी ये कौन सा सिग्नल है हमारा, आउटपुट का है, जो कि ये सारी चीजें हमारा आरटीसी का सेक्शन इसमें क्या है, बिल्कुल ओके है। और लेकिन इसमें बोर्ड क्या हो रहा है, फिर भी ऑन नहीं हो रहा है। तो उसके बाद हमें क्या चेक करना चाहिए, तो अब देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो आपने वोल्टेज इनपुट कराया है, वो वोल्टेज इनपुट कराने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे 19 वोल्ट की जो सप्लाई है, जो यहाँ पे हमने कनेक्टर को लगाया है, तो यहाँ पर कॉइल लगे हुए हैं। कॉइल के जरिए आपको यहाँ पर देखेंगे नजर आएगा, डीएसओ के अंदर ही लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे जो वोल्टेज हमने इनपुट किया 21 वोल्ट के अप्रॉक्स यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज हो चुका है हमारा। और उसके बाद यहाँ पर एक लगा हुआ है मॉसफेट, और मॉसफेट के जरिए वोल्टेज यहाँ पे आउटपुट होता है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसके ये जो है हमारा मॉसफेट है, और इसके गेट का वोल्टेज क्या है, बिल्कुल अभी लो है, 3 वोल्ट के अप्रॉक्स है। और उसके बाद मैं 3-5 की सप्लाई दिखाता हूँ। तो देखिए 3-5 का सेक्शन हमारा कुछ इस तरीके का होता है, जहाँ पे 4 मॉसफेट, 2 कैपेसिटर, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको पता होगा कि जो कि यहाँ पे हमारा ये 2 कॉइल लगे हुए हैं, बड़े वाले जो कॉइल नज़र आ रहे हैं आपको। यहाँ पे 3 और 5 वोल्ट की सप्लाई देख लेना आपको। अगर आपको नहीं पता है तो एक-एक कॉइल पे जा कर के आपको चेक कर लेना है कि 3 वोल्ट किस पे बन रहा है और 5 वोल्ट किस पे बन रहा है। तो इसमें हम थोड़ा मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे ये हमारा मल्टीमीटर है, और मल्टीमीटर के ज़रिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि इस पे कितना वोल्टेज बन रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, मैं सपोर्टिंग मॉसफेट पे रख लेता हूँ। यहाँ पे 3 वोल्ट की सप्लाई दिख रहा है आपको, देखिए 3 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो यानी ये जो कॉइल है हमारा वो 3 वोल्ट का है। अगर या तो चाहूँ तो मैं इस कॉइल के ऊपर भी इस तरीके से रख सकता हूँ। तो इसके कॉइल के ऊपर भी 3 वोल्ट आपको नज़र आ रहा है, और इस कॉइल पे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना वोल्ट है। तो इस कॉइल पे आप देखेंगे 5 वोल्ट की सप्लाई नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। तो 3-5 की सप्लाई बन रहा है। तो इस केस में अक्सर आप क्या कन्फ्यूजन इसमें हो जाता है आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। 3-5 की सप्लाई देख लेते हैं आप, स्टैंड बाई की लाइट देख लेते हैं कि सभी ग्लो कर रहा है। आप सिंपल आपके माइंड में एक ही चीज़ जाता है कि भाई बायोस करप्ट होगा, बायोस को प्रोग्राम कर देते हैं, बोर्ड ऑन हो जाएगा। लेकिन बायोस को प्रोग्राम करेंगे, बोर्ड का कंडीशन और भी ख़राब हो जाएगा आपका, और बोर्ड आपका रिपेयर नहीं होगा। अभी देखेंगे हम बोर्ड को यहाँ से ऑन कर रहे हैं। बोर्ड क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखेंगे एक एलईडी भी होगा यहाँ पे। जैसे मैं इसमें ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करूँगा तो यहाँ पर एक एलईडी ग्लो करेगा, जो कि वाइट कलर का होगा। देखो यहाँ पर ग्लो कर रहा है, और लेकिन ये क्या हो रहा है, जैसे कि मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आपको सिंपल तरीके से करना क्या होगा, इस बोर्ड में एक आईसी लगी होती है, LM393 आईसी, जो एक कंपैरेटर आईसी होता है, जो कि यहाँ पे लगा होता है, जो कि 8 पिन का होता है। यहाँ पर देखिए, अब उसके बाद 3-5 बन रहा है आपके पास, 19 वोल्ट बन रहा है, सारा चीज़ें ओके है, स्टैंड बाई का लाइट भी ठीक है, लेकिन फिर भी आपका बोर्ड क्या हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। तो सिंपल तरीका, आपके पास भी अगर सेम बोर्ड है तो इस प्रकार आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ देखिए कि मेन चीज़ें ये होता है कि आप वीडियोज़ तो देखते हैं, ऐसा पता चलता है कि नहीं कुछ भी दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली जा करके हमने जहाँ काम किया वहीं पे काम करना है। पहले आपको प्रॉब्लम को फाइंड करना है कि एग्जैक्ट उसी चीज़ का फॉल्ट है या नहीं है, तभी आप इस चीज़ों को ऐसा काम करें, अदरवाइज़ उसको ना करें। पहले प्रॉब्लम को डायग्नोस करें, देन उसके बाद ही आप चीज़ों को काम करें। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे अपने लैपटॉप के स्क्रीन में। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो आईसी लगा हुआ है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर डेस्कटॉप की बोर्ड आप रिपेयर करते हैं तो आपको पता होगा कि इस बोर्ड का या कोई भी डेस्कटॉप का बोर्ड होता है, उसका स्कीमेटिक जो है हमारा नहीं मिलता है। तो बिना स्कीमेटिक के, देखिए डेस्कटॉप की बोर्ड को बिना स्कीमेटिक के साथ ही हमें रिपेयर करना होता है। उसके लिए हमें जो इस्तेमाल करना होता है वो डेटा शीट का इस्तेमाल करना होता है। तो मैं भी इस्तेमाल यहाँ पे जो करने वाला हूँ डेटा शीट का ही इस्तेमाल
करने वाला हूँ। अब यहाँ से मैं सिंपल सा चीज़ें एक चीज़ दिखाता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मैंने ऑलरेडी इसका डेटा सेट डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ देखिए ये हमारा आईसी है जो LM393 आईसी है, जो कि इसके नीचे और इसका लेआउट है। अगर इसमें देखेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, 8 पिन वाले में टोटल 2 कंपैरेटर लगे होते हैं। जो इसमें देखोगे इसमें आधा पार्ट जो है एक ये कंपैरेटर है और एक ही है। इसमें क्या होता है कि 2 इनपुट होता है और 2 आउटपुट होता है। टोटल एक वीसीसी का पिन हो गया और एक प्लस इनपुट होता है, एक प्लस माइनस इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। तो इस वाले में सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आता है वो क्या होता है कंपैरेटर आईसी के अंदर, जो कि 8 नंबर पिन वीसीसी का है और 7 नंबर पिन आउटपुट का है। तो इसमें क्या होता है कि 7 नंबर पिन से आउटपुट होना बंद हो जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे चलिए मैं डीएसओ का ही इस्तेमाल कर लेता हूँ जिससे कि आपको और भी ज़्यादा सभी को नज़र आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो मैं डीएसओ पे दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से इसका देखेंगे ये जो डॉट बना हुआ है वो 1 नंबर पिन का इंडिकेशन करता है। ये किसका करेगा, 1 नंबर पिन का इंडिकेशन। तो 1 नंबर के जस्ट सामने होता है 8 नंबर पिन, जो कि 8 नंबर पिन पे जो वोल्टेज आ रहा है वो 19 वोल्ट के अप्रॉक्स आ रहा है, जो कि वीसीसी का पिन है। और 7 नंबर पिन क्या है, इसका आउटपुट का है। देखो जो कि आउटपुट का वोल्टेज क्या है यहाँ पे 0 है। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल तरीका है जो मैं आपको बताता हूं, उसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। आप सिंपल क्या कीजिए, इसमें से 8 नंबर पिन और 7 नंबर पिन दोनों को आपस में क्या करना है आपको मैं बता देता हूं कि जो मैं कर रहा हूं इस तरीके से आप वो काम कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास अगर कंपैरेटर आईसी होता तो मैं इस आईसी को बदलता, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास आईसी नहीं है। तो मैं इस कंपैरेटर आईसी को बोर्ड से निकाल के फेंक दूंगा और इसको मैं बाईपास कर दूंगा और बोर्ड मेरा क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा। और मैं आपको डिस्प्ले भी इसके अंदर दिखाऊंगा। तो अभी देखेंगे यहाँ पे मैं इसको 7 और 8 को कर दिया यहाँ पे जंपर, और ये हमने बोर्ड को किया ट्रिगर। देखिए बोर्ड ऑन हो गया, देखिए एम्पियर देखिए बोर्ड ऑन हो चुका है। और जरा दोस्त कीबोर्ड दे दीजिए नीचे से उठा करके। अब यहाँ से देखिए रैम वगैरह सारा चीज़ें कनेक्टेड है और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे प्लग इन करता हूँ और यहाँ पर देखेंगे कि कीबोर्ड में डिस्प्ले आता है या नहीं आता है। तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हमें पता चल जाएगा कि हमारा बोर्ड ओके हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर नहीं आएगा तो फिर रैम वगैरह हमें चेक करना पड़ेगा निकाल करके। देखिए अभी फिर यहाँ पे अभी सारा चीज़ें हमने कनेक्ट कर दिया है। बोर्ड हमारा क्या हो चुका है, ऑन हो चुका है, लेकिन अभी डिस्प्ले बोर्ड में नहीं आया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब हमें करना क्या होगा, इसको ऑफ कर देना है। पहले रैम को निकाल लेना है, रैम को एक बार दूसरे स्लॉट में यहाँ पे क्या करना है, लगा करके आपको चेक कर लेना है। ठीक है, जल्दबाजी में ये नहीं कि अब इसको नहीं देखा और डायरेक्टली बोर्ड को कुछ और रिपेयर करना हम क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको पेशेंस रखना है और उसके अकॉर्डिंग देखना है। ये देखो फिर हमने बोर्ड को उस कंडीशन में ला दिया, फिर यहाँ से ट्रिगर करूँगा, फिर बोर्ड क्या हो रहा है, ट्रिगर नहीं हो रहा है सेम, क्योंकि कंपैरेटर को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमें बाईपास ही करना पड़ेगा। इसको देखो मैं बाईपास यहाँ से कर दिया और यहाँ से मैं बोर्ड को कर देता हूँ ट्रिगर। देखिए एक ही बार में बोर्ड क्या हो जा रहा है, हमारा ऑन हो जा रहा है। तो अभी यहाँ से देखेंगे कि बोर्ड में डिस्प्ले आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अब देखेंगे अभी ऑफ हो गया, तो दोबारा से मुझे इसको ट्रिगर करना हो गया ट्रिगर। देखिए अब आएगा, डिस्प्ले आएगा, 100% आएगा। और देखेंगे थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, और डिस्प्ले तो आना है इसको, और 100% आएगा डिस्प्ले। अभी मैंने इसको ट्रिगर करके हटा दिया है। ये देखिए लाइट आ गया इसमें कीबोर्ड में, लाइट जल रहा है, यानी डिस्प्ले आ क्या हो चुका है, बोर्ड में आ चुका है। तो इसमें क्या खराबी है भाई, ये हमारा कंपैरेटर आईसी खराब है। तो अभी क्या है, अभी तो मैंने चलो शॉर्ट करके बोर्ड को ऑन कर दिया। अब क्या होगा कि अब दोबारा जब बोर्ड ऑफ होगा, दोबारा जब हम ट्रिगर करेंगे तो बोर्ड ट्रिगर नहीं होगा। तो अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि अब डेली हमेशा तो कस्टमर यहाँ पे ट्यूजर लगा करके तो रखेगा नहीं। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन ये है कि देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपके पास आईसी नहीं है तो ही आप ऐसा काम करें, अगर आपके पास आईसी है तो आप लगा दें, अगर नहीं है तो जो मैं बता रहा हूं वो तो कर ही लेना है, आपको बाईपास कर लेना है।
अब यहाँ से थोड़ा सा रैम को यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ से देखिए ये कंपैरेटर आईसी है जिसको मैं इस बोर्ड से क्या करने वाला हूँ, अभी रिमूव करने वाला हूँ। ये देखिए रिमूव कर दिया है कंपैरेटर आईसी को और इसको यहाँ रख देते हैं। और आयरन को ऑन भी नहीं किए थे हम, तो यहाँ से अब इस दोनों को क्या करना है, यहाँ पे प्लग इन कर देना है और इसको लगा देना है। अब बोर्ड क्या हो जाएगा आपका, ओके हो जाएगा और आप जीत जाएंगे। और इसी तरीके से देखिए आपको इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आपको भी लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो ज्वाइन मल्टीटेक को करें। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मल्टीपल टाइप के कोर्स हैं जो कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, एसी, पीसीबी, मोबाइल, इन सभी टाइप के हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। इनमें से कोई भी कोर्स करना है तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा जो है आयरन गर्म नहीं हुआ है तो थोड़ा सा आपको भी वेट करना पड़ेगा और जैसे कि हम वेट कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा करना चाहिए। और देखिए यहाँ पे और वीडियो में लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट्स और आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देता है जिससे हम और भी वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि नहीं कुछ अलग टॉपिक का वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको उस टाइप का वीडियो मिल जाए जिस टॉपिक पे आप बोलें। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जंपर कर देना, जो कि मैंने यहाँ पे जंपर कर दिया है इनपुट को आउटपुट के साथ, जैसे कि आप यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इनपुट को आउटपुट के साथ क्या कर दिया है, जंपर कर दिया है, नहीं दो पिन को आपस में कनेक्ट कर दिया है। चलिए अब इसको यहाँ रखते हैं। अब यहाँ से देखिए कि ये रहा हमारा पावर। अब देखिए और ये हमने पावर को यहाँ पे क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। तो अब देखो हमने अभी एक जंपर कर दिया है, यहाँ पर कितना कर दिया है, एक जंपर कर दिया है। अब देखो केवल एक जंपर करोगे तो आपका काम क्या होगा, नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें टोटल दो कंपैरेटर होते हैं। कितने होते हैं, दो कंपैरेटर होते हैं। तो अब भाई दोनों को ही तो करना पड़ेगा। तो अब या तो दो को करिए या तो इसमें से अगर एक कंपैरेटर ठीक है तो एक को लगा रहने दीजिए, एक को हटा दीजिए। तो मुझे नहीं लगता है कि दोनों को हमें करना चाहिए, एक को लगा देते हैं और एक को जंपर कर देते हैं तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से जंपर करके और दोबारा से इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, एक आईसी को बैठा देते हैं। तो हमारा काम क्या हो जाएगा कि एक कंपैरेटर क्योंकि इसका क्या है, ठीक है, और एक क्या है, खराब है। तो हम एक का तो इसी आईसी से काम लेने वाले हैं और एक को हम जंपर कर देने वाले हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने कर दिया। अब यहाँ से बोर्ड में पावर देते हैं। ये देखिए बोर्ड हमारा हो गया रेडी और ओके हो गया बोर्ड यहाँ पे। तो हमने क्या कर दिया, एक कंप्यूटर को सेम रख दिया और एक कंप्यूटर को हमने जंपर करके उसको बाईपास कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से डेटा शीट में देखें, क्योंकि अगर हम आईसी को निकाल देते हैं तो एक नंबर पिन से क्या होगा, आउटपुट होना हमारा क्या हो जाएगा, बंद ना हो जाएगा जी। तो हमने एक तो सही है और एक ये वाला हमारा खराब था, तो इस वाले पार्ट को हमने क्या कर दिया है, बाईपास कर दिया और ये वाला पार्ट को एज इट इज हमने छोड़ दिया। अगर इसमें भी दिक्कत होता तो फिर हमें इसे भी करना पड़ता। तो जब एक चीज़ सही है तो हर जगह पे जंपर लगाना सही बात नहीं होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक नंबर पिन हमारा क्या है, लो है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और ये वाला हमारा क्या है, ये जो वोल्टेज नहीं आ रहा था वो वोल्टेज यहाँ पर क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। और ये हमारा बोर्ड है तो इस बोर्ड में आपको देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे डिस्प्ले क्या है, हमारा प्रेजेंट है। तो आपके पास भी अगर इस टाइप का अगर कोई फॉल्ट आता है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार चेक कर सकते हैं और उसको बहुत ईजी तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं। और ख़ास करके मैं बात करता हूँ कि एचपी के जो खास करके जो बोर्ड आते हैं उसमें इस टाइप के फॉल्ट्स देखने को मिलता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।